हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस वीवाई रितेश सर में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज के सेशन में मैं करता हूँ यहाँ पर स्वागत। दोस्तों, आपके माइंड में बहुत सारे डाउट हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एग्जाम जो हुआ है आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 जिसे हम बोलते हैं सहायक ग्रेड 3 और स्टेनो, जिस पर याचिकाएं रिट लगी हुई हैं कोर्ट पर, जिस पर सुनवाई भी स्टार्ट हो चुकी है। तो उस पर कल भी सुनवाई हुई थी। आपका क्वेश्चन रहेगा कि आज सुनवाई हुई और आज हुई तो किस मुद्दे पर बहस हुई है सुनवाई में। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, इन सब का आंसर यहाँ पर क्या हुआ है आज, इस सब पे हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में शेयर करें इस वीडियो को भी। जो ऑलरेडी से सब्सक्राइब हैं वो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर शेयर करें, ताकि आपके एक शेयर से उन सभी कैंडिडेट तक ये हमारा मैसेज है पहुंच सके। सेशन को स्टार्ट करेंगे इससे पहले एक बार जरूर आप शेयर कर दें और सेशन में यहाँ आप लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि आज जो है वो बहुत आपको डिटेल में यहाँ पर बोर्ड पर ही बता रहे हैं कि आज की सुनवाई में क्या हुआ, कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर उठे थे, क्या वहाँ पर डिस्कस हुआ। इस तरीके के तमाम क्वेश्चन हैं, उसका यहाँ पर हम डिटेल देखेंगे। क्या आगे कल सुनवाई होगी या नहीं होगी, इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन होंगे आपके माइंड में। तो इन सभी का क्वेश्चन इस वीडियो में पूरा आपको मिलेगा। चलिए इसी के साथ हम यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है 1 अगस्त 2001, जो कि यस्टरडे कल निकल गया है। इस दिन आपकी क्या हुई थी, सुनवाई हुई थी। आज है 2 अगस्त। पॉइंट है कि आज 2 अगस्त को सुनवाई हुई, तो मेरा आंसर होगा कि आज सुनवाई हुई है। आज सुनवाई हुई तो क्वेश्चन आता है सर कौन कौन से यहाँ पर मुद्दे किसकी तरफ से, किस कैटेगरी से यहाँ पर हुए हैं, जो यहाँ पर जज साहब ने सुने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। तो आप अगर चाहते हैं तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इसको वीडियो को अच्छी तरीके से पूरा प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर कल 1 अगस्त जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ तो जो सुनवाई का दौर होता है चालू, वहां पे जज होते हैं आपके और वकील होते हैं। तो वकील भी आपके कई सारे, जैसे ओबीसी का कौन देख रहा है, एससी का कौन देख रहा है, हैंडीकैप के, इस तरीके के आपके वकील होंगे। 4-5 वकील, 8-10 जितने भी जिसके तरीके से होंगे। तो यहाँ पर वकील के साहब की तरफ से ये क्वेश्चन रखा गया था, मैंने उसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन किया है ताकि मैं आपको डिटेल में बता पाऊं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं, यहाँ पर वकील साहब ने ये बोला था कि जज साहब से कि माय लॉर्ड, कल हैंडीकैप कैंडिडेट की क्या है सुनवाई रह गई थी। 1 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उस पर हैंडीकैप पर बहस नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस दिन महिलाओं की लिए बहस हुई थी। तो उन्होंने क्वेश्चन ये राइज किया है कि सर 1 तारीख को जो कल सुनवाई हुई थी उसमें हैंडीकैप की सुनवाई रह गई थी। तो जज साहब ने ये बोला है क्या हैंडीकैप की में जो सुनवाई है वो उसका जो मेन फंडा है वो क्या सेम है, महिलाओं के जैसे ही है जो ये महिलाओं का है कि मेरिट वाली कंडीशन, क्या ऐसे ही है, ये क्वेश्चन आया था। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला वकील साहब ने कि सर पूरे रिजल्ट में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं उसको, मेरी बात करें आप, और मैं यहाँ पर नोट भी कर रहा हूं ताकि आपको मैं क्लियर बता पाऊं। हैंडीकैप के लिए बोला गया है कि पूरे जो रिजल्ट आया है आपका, उस पूरे रिजल्ट में आपसे बोला गया है कि ओनली 30 कैंडिडेट को क्या है सिलेक्ट किया गया है मेंस के लिए। वकील साहब ने ये बोला है कि सर पूरे रिजल्ट में जो पूरा रिजल्ट आया है आपको 1255 पोस्टों के लिए जो रिजल्ट निकला है, उस पूरे रिजल्ट में ओनली 30 कैंडिडेट को उनने सिलेक्ट किया है हैंडीकैप दिव्यांग से। क्लियर है? उनने जिस वकील साहब ने ये क्वेश्चन राइज किया है कि सर पूरे रिजल्ट में 30 ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, आगे आपसे जब हुआ है तो उनने वही भी बताया है वकील साहब ने कि सर जो पोस्टें थी वो पोस्टें थी 75 पोस्ट थी, उन्होंने ये बोला है, लेकिन यहाँ पर 30 कैंडिडेट ही ओनली सेलेक्ट किए गए हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है, पोस्ट 75 है बोल रहे हैं और 30 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं। उनका क्वेश्चन ये था सर ऐसा क्यों हुआ है। उनने ये भी बताया है कि जो उन्हें मेंस के लिए सिलेक्ट करना था वो इसका 3 टाइम सिलेक्ट करना था, मतलब 225 उनको कैंडिडेट सिलेक्ट करने थे मेंस एग्जाम के लिए, लेकिन लिए कितने, उन्होंने 30 कैंडिडेट लिए हैं। उनका कहना यह है कि 225 कैंडिडेट ही लिए जाएं। 30 क्यों लिया है, 75 पोस्ट का 3 टाइम्स 225 कैंडिडेट होता है,
तो बोल रहा है कि ये लिया जा रहा था, जबकि उनने कोर्ट ने जो अभी रिजल्ट बनाया उसमें केवल 30 कैंडिडेट लिए हैं। उनने ये बताया पूरे रिजल्ट में। ये सुना जज साहब ने। फिर बोला है जबकि कुल पोस्ट का 6% रखा जाता है इनके लिए, ठीक है, जो 1255 आपकी जो पोस्ट है उसका 6% रखा जाता है, लेकिन लिया गया है 30 कैंडिडेट ही। क्वेश्चन ये आया कि 225 में से 30 ही लिया है, तो यहाँ पे कैंडिडेट छूट रहे हैं। उनका कहना ये था इनको पूरा फिल किया जाए, 225 लेना था तो 225। उनका कहने का मतलब ये था 75 अगर ये सेपरेट रखा है तो इसका 3 टाइम ही हैंडीकैप्ड से वो निकाल के यहाँ पर इंक्लूड करें उसका। आगे बोला गया है आपसे और पूछा गया है वहां क्वेश्चन, उन्होंने ये बताया है कि 9 जो दिव्यांग हैं उनकी तरफ से यहाँ पर क्या है आपकी पिटीशन जो है वो यहाँ पर दायर की गई थी। 9 दिव्यांग कैंडिडेट ऐसे थे जिनने रिट लगाई थी, पिटीशन लगाई हुई है। केवल 9 कैंडिडेट ने लगाई हुई। अब आप बात समझ रहे हैं, यहाँ 225 है, यहाँ 30, और 9 कैंडिडेट ऐसे थे जो कोर्ट तक पहुंचे हैं। फिर यहाँ पर काफी बहस चलती रही इस तरीके से। फिर कट ऑफ के बारे में बात हुई, कट ऑफ के बारे में बात हुई, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर क्या बात हुई। उनसे पूछा गया, फिर वहां पे कट ऑफ का भी हुआ है कि एससी का इस तरीके से। तो जो आपको ध्यान होगा कि जो जर्नल का कट ऑफ था वो 79 गया था, जो ओबीसी का AG3 का, यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं कि AG3 का, आप स्टेनो समझे, AG3 ओबीसी का जो था वो 82 गया था। फिर एससी का आपका 73 गया, और जो एसटी का है वो कितना गया है आपका यहाँ पर 60 के लगभग गया है, 60 ही गया हुआ। ओबीसी 82 जर्नल से ज्यादा था, एससी एसटी भी आपका ये चीज लिखा है, ये आपका फाइनल कट ऑफ गया था। अब उनने बोला है कि जो पीडब्ल्यूडी के लिए जो आपने 30 कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं इनका, इस पे बोला गया है आपका जो 30 कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं इस पे क्वेश्चन काफी बहस हुई यहाँ पर। तो यहां से ये निकला है डिसीजन, मतलब इस तरीके से ये हुआ है कि उन्होंने ये बोला था कि जो 30 कैंडिडेट लिए हैं, जो आपकी लिस्ट बनाई है, जो 75 पोस्ट थे उसमें 30, तो उन्होंने ये पूछा है काफी क्वेश्चन होने के बाद कि पूरे उसमें कितने कैंडिडेट लिए हैं, तो वकील साहब ने बोला है 30। उनका कहना ये था जज साहब का कि जो जर्नल वाली कैटेगरी है अगर इसमें वो मिनिमम कट ऑफ से ऊपर ला रहे हैं क्या, उन्होंने ये भी पूछा था कि क्या वो मिनिमम कट ऑफ जो रिक्वायर्ड थी, मिनिमम कट ऑफ हर कैटेगरी में, क्या वो उसको फुलफिल कर रहे हैं, क्या उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो जज वकील साहब ने बोला कि हाँ वो उससे ज्यादा है, मतलब उससे ज्यादा ला रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये पूछा कि फिर अगर वो ज्यादा और ला रहे हैं तो वो इस कैटेगरी में क्या जो जर्नल में है, क्या वो जर्नल की जो 79 गया है क्या इसमें हैंडीकैप नहीं है, वो ये पूछ रहे हैं। इसका जो मिनिमम एससी एसटी का जो इसमें गया है इसमें क्या नहीं है, इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन किए काफी सारे। फिर उनका जो वकील साहब जो थे उनने ये बोला है कि ये 30 है। तो जज साहब ने फिर ये बोला है कि अगर सब में उनने केवल ओनली पूरे रिजल्ट में 30 कैंडिडेट ही लिए हैं तो वो बोल रहे हैं क्या आप उसका जो कट ऑफ है पीडब्ल्यूडी आप जो उसमें बोल रहे हैं हैंडीकैप के लिए, क्या उसका आप कट ऑफ नीचे करने के लिए बोल रहे हैं। तो उनका कहना है हाँ नीचे। उनका एक क्वेश्चन यहाँ पर एक अच्छा था कि जो हर कैटेगरी के लिए मिनिमम कट ऑफ रेंज रखी गई थी क्या वो उसको पूरा कर रहा है, उससे नंबर ज्यादा ला रहा है या उतना ला रहा है। जैसे हमने बोला कि इसके लिए आपको 45% लाना था, इसके लिए बोल दिया कि 40% लाना था। तो अगर आप 40% मिनिमम मार्क्स नहीं ला रहे हैं तो फिर आप उससे बाहर हैं रेंज से। तो यहाँ पर उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा कि मिनिमम जो कट ऑफ रखा गया था क्या वो उतना क्रॉस कर पा रहा है, ये क्वेश्चन बोला गया। तो उन्होंने बोला है कि हाँ। तो उन्होंने ये बोला है कि अगर वो मिनिमम क्रॉस कर रहा है तो फिर यहाँ पर उसके लिए चांस रहेगा। मतलब यहाँ पर है कि अगर सभी 75 कैंडिडेट हैं, सीधा से ये मुद्दा था, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। अगर सभी 75 कैंडिडेट हैं आए हैं, उनका कहना यह था जो पोस्ट थी 75, वैकेंसी तो 75 है ना, 75 कैंडिडेट, ये जो 75 कैंडिडेट हैं और ये जो 30 हैं, तो बच्चे कितने हैं आपके 45। क्या ये 45 कैंडिडेट यहाँ कहीं तो शिफ्ट नहीं हुए हैं। हमने ये पूछा था जो कट ऑफ ज्यादा अगर उनका नंबर आए तो वो यहाँ शिफ्ट हो गए होंगे, और जो हैंडीकैप्ड की बस उसमें होगा तो वो इस वाले में होगा 30। तो उनका ये बोलना है कि ये सभी 75 कैंडिडेट पूरे तो यहाँ पे नहीं हुए, आए तो नहीं है। अगर नहीं आते हैं तो कट ऑफ क्या होगा,
जो रेंज है इसकी जो निकली है उससे वो डाउन करेंगे। और अगर वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए, उनका कहने का मतलब था कि 75 कैंडिडेट अगर ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं तो फिर इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, 76वां कैंडिडेट नहीं लिखा जा सकता। वो ऐसा नहीं करेंगे कि आपसे बोला है 75 और इसका 3 गुना किया, आपने बोले 225 कैंडिडेट, जब ऑलरेडी अगर उनको 75 इस तरीके से मिल रहे हैं तो वो 76 नहीं करेंगे। उन्होंने इस तरीके से उनको एक्सप्लेन करके समझाया वकील साहब को, क्योंकि उन्होंने बोला है जो उसमें नियम कानून होगा, कई सारी बहस हुई, इंदिरा साइनी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा भी हुआ है, कई उस पे हुआ है, अदर स्टेट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें जो बना है उस नियम के प्रावधान के तहत उस पर काफी सारी बहस चली है। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि सभी उसको हम डिस्कस कर पाए, पॉइंट टू पॉइंट ही हम यहाँ पर आ रहे हैं। अब आपसे बोला गया है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा है कि अगर सभी में 75 कैंडिडेट आए हैं, इन सब में अगर 75 कैंडिडेट आपके आ गए हैं तो फिर आपका क्या होगा, नहीं जाएगा। और अगर कट ऑफ नहीं आए हैं तो कट ऑफ को वो बोल रहे हैं कि नीचे किया जाएगा, मतलब जो हैंडीकैप का कट ऑफ है उसको फिर नीचे डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट उतने नहीं है। उसका रीजन बोल रहे हैं वो कि हो सकता है कट ऑफ ही क्लियर नहीं किया, तो उन्होंने खुद बोला वकील साहब ने कि केवल 30 कैंडिडेट हैं जो कट ऑफ क्लियर कर पाए, इसलिए इनको सिलेक्ट किया गया है, और बाकी कैंडिडेट नहीं आए हैं। उसका रीजन है कि वो अपना मिनिमम कट ऑफ को पास नहीं कर पाए हैं, तो उनका ये कहना है कि कट ऑफ को नीचे डाउन किया जाए ताकि और कैंडिडेट भी आ पाए। ये था वकील साहब का कहना, जो वकील हमारे अधिवक्ता लोग हैं उनने ये बोला था। अब शर्त सिर्फ इतनी है कि मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है अगर वो पार किया है तो महिलाओं को लिया जाए। इस तरीके से महिलाओं के लिए भी यहाँ पर बोला गया है उनसे, महिलाओं की तरफ से जो आया है तो वहाँ पे ये बोला है कि मिनिमम जो कट ऑफ मार्क्स है उसको उनको लिया जाए। तो वकील साहब जो थे उनने से पूछा गया है वकील साहब ने कि सर उनने ये पूछा है फिर वकील साहब से क्वेश्चन ये पूछा है, मैं आपको सीधा बता रहा हूं, जैसे इसमें हैंडीकैप में चल रहा था, इन्होंने बताया कि 30 कैंडिडेट, ऐसी जो महिलाओं का मुद्दा जो आज महिलाओं के उस पर भी डिसीजन हुआ है, मतलब बहस चल रही थी, तो महिलाओं की तरफ से जो अधिवक्ता कर रहे थे उनने भी ये बोला है कि सर काउंट नहीं किया है। उनने ये बोला था कि मिनिमम कट ऑफ मार्क्स से जो महिलाएं निकल रही, महिलाओं को भी कम लिया गया है, तो उनने ये पूछा कि इसमें कि कितने काउंट किए गए हैं, महिलाओं को कितना काउंट किया गया, जो लिस्ट निकली है टोटल उसमें कितनी महिलाएं हैं, ये जज साहब ने पूछा था। तो वकील साहब ने उत्तर क्या दिया आप भी समझना, वकील साहब को आज रियली फटकारी भी लगी थी। तो उसमें ये उत्तर उनका आया है कि सर काउंट नहीं किया है। वकील साहब का कहना था, जज साहब ने ये पूछा कि बताओ टोटल कितनी महिलाएं सिलेक्ट हुई हैं, तो वकील साहब ने ये बोला कि सर काउंट नहीं किया है। तो जज साहब ने क्या उसका रिप्लाई किया वो भी आप देखें। जज साहब ने ये बोला कि भैया कौन करेगा, क्या ये भी काम भी वोट करे काउंट के लिए? आपको जो लिस्ट दी गई है इसमें अगर मेल दिया गया है तो आप फीमेल खुद निकाले ना, कि ये भी आपको पूरा करके वो फीमेल भी लिख के दे। उन्होंने ये बोला है वकील साहब से, क्योंकि सही बात है, आप किसी भी उस पर पॉइंट पर अगर डिस्कस करेंगे तो आपको पहले से डेटा कलेक्ट करके इकट्ठा लेके जाना पड़ेगा, आपको खुद निकालना पड़ेगा कितनी मेल है कितनी फीमेल। आपसे पूछा गया कितनी, जैसे उन्होंने बोला दिव्यांगी के लिए 30 पॉइंट पे आ गए ना कि 30 ही कलेक्ट किए गए हैं। यहाँ आपसे पूछा गया कितनी महिलाएं आपको, तो बोले सर काउंट नहीं किया, उन्होंने ये बोला वकील साहब ने। तो जज साहब ने उसका रिप्लाई ये किया कि कौन करेगा, क्या वोट करके दे आपको? तो इस तरीके की तमाम डिस्कस हुई, बहस हुई है आपस में, वकीलों का भी मतलब कुछ बहुत था इशू था कि सर हमारी सुने हमें, इस तरीके से काफ़ी बहस हुई है। तो यहाँ पर हम बोलें कि सार्थक पॉइंट में ये हुआ कि आज ओबीसी जो आपका वो महिलाओं का था, आज दिव्यांग वालों की भी सुनी गई है, एसटी एसटी का की भी इशू, और अभी इस पे ये बोला गया है कोर्ट की तरफ से और वकीलों की तरफ से भी कि कल भी इस पर सुनवाई क्या रहेगी जारी। इसका मतलब ये है कि हम सीधे पॉइंट पे आए तो सीधी सी बात ये है, आपकी ये बात है कि 1 तारीख को सुनवाई हुई, 2 तारीख को सुनवाई हुई और कल है आपका 3 अगस्त। 3 अगस्त को भी आपकी यहाँ पर सुनवाई होना है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि रेगुलर सुनवाई होगी तो जल्दी इसका डिसीजन भी आएगा, और अभी तक सुनवाई नहीं हो रही थी डेट पर डेट, तो डिसीजन नहीं आ पा रहा था, इसलिए रेगुलर बेसिस में क्या हो रही है 1 2 3 आपकी रेगुलर बेसिस पे सुनवाई हो रही है तो आपका डिसीजन आएगा।
इसके बाद एक पॉइंट और है, पॉइंट ये है कि जो हमारे हाईकोर्ट की जो रजिस्ट्रार परीक्षा के लिए जो है उनका कहना ये था, यहाँ एक चीज आई है, उनने ये बोला है कि हम जब तक कोई भी डिसीजन मतलब हमें कोर्ट से नोट नहीं आता है, जब तक हम कोई भी वहां पर फाइनल नहीं निकालेंगे, चाहे वो रिजल्ट का इशू हो चाहे वो कट ऑफ का हो। जब कोर्ट से आदेश आएगा, फाइनली ऑर्डर आएगा, तभी वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जज साहब ने बोला इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो होता ही है ना, हर केस में ऐसा होता है। उन्होंने ये बोला है कि हर केस में ऐसा होता है, जब ऑर्डर आएगा तभी तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि सुनवाई हुई और आपका वहां से रिजल्ट निकल आए, जब तक कोर्ट डिसीजन के बाद उसका ऑर्डर नहीं निकलेगा, कानूनी रूप से ऑर्डर नहीं पहुंचेगा, तब तक वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये रजिस्ट्रार जनरल ने ये चीज बोली है कि जो ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आएगा उसके बाद ही प्रोसेस यहाँ पर अभी हम चालू करेंगे, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट था आज की, उसमें बहस कंप्लीट इस तरीके से हुई है। अगर अब वीडियो आपको पसंद आ रहा है और अगर पसंद आया, आपको लगा है कि कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए फ्रूटफुल साबित हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतना डिटेल जो है वो चीज पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया है। बहुत सारी बहस थी लेकिन उसको भी शॉर्ट करके जो हमारे लिए थी उस पर हमने डिस्कस किया है। सबसे मेन पॉइंट है, कल फिर मिलेंगे, कल भी सुनवाई रहेगी। कल की सुनवाई में किस मुद्दे पर बहस हुई, क्या डिसीजन हुआ, इस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे। 2 दिन सुनवाई हो चुकी है ऑलरेडी, 1 तारीख और 2 तारीख उन्होंने बोला है कि ये केस सुन चुके हैं। अब आगे जो नेक्स्ट लगे हैं उसको भी हम सुनेंगे, उसके बाद डिसीजन। देखो डिसीजन कोई भी होगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, जब तक हम दोनों पक्षों का नहीं सुनेंगे, जब तक हम किसी भी निर्णय फाइनल पर नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए सबसे पहले कि रेगुलर बेसिस पे सुनवाई हो, और वो अब 1 तारीख से, अगर हम बोले कि अगस्त का महीना शायद हमारे लिए अच्छा रहेगा कि अगस्त की पहली तारीख से ही आपकी कंटिन्यू सुनवाई हो रही है 3 तारीख, तो कोशिश यह रहेगी कि जो 6 तारीख तक सैटरडे तक है, अगर रेगुलर बेस में 4-5 दिन कंटिन्यू सुनवाई होना है तो रेगुलर बेस में ये सुनवाई पूरी हो जाए, फिर उसके बाद डिसीजन हमारे को देखने को मिले और रक्षाबंधन के बाद कोई हमें नई सूचना इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि बहुत टाइम हो गया है एग्जाम के लिए भी, मेंस के लिए भी, काफ़ी सारे जो रेट लगाए हैं उनके लिए भी। तो मेन पॉइंट ये था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि आप सभी लोगों को ये अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर बताएं, आपके लाइक से ये चीज़ हमें मालूम पड़ेगी कि हाँ आपका सपोर्ट हमें पूरा मिलता है। आपके लाइक से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में भी शेयर होगा, तो इसलिए लाइक जरूर करें। कमेंट के माध्यम से आप बताएं और आप अपनी तैयारी करते रहें। अगर ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड आप हैं तो आप अपनी तैयारी पर फोकस जरूर रखें, टाइपिंग पे रखें और डिक्टेशन पे फोकस जरूर करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।